लेकिन स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट नंबर 5। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 4 पार्ट किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 5। तो आइए देखते हैं हम इस पार्ट नंबर 5 को कैसे सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हमें एक बात रिवाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा हुआ है कि आपके पास इक्वेशन गिवन है, आपने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ये है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इट्स मीन हमारे पास तो ये इक्वेशन है, हमने इसको चेंज करके इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इस तरह के एक दो क्वेश्चन किए थे, लेकिन मजीद आज हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 ओवर x इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है उसके अंदर कहीं फ्रैक्शन नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे फ्रैक्शन को खत्म करवाना है। अब फ्रैक्शन को खत्म करवाने के लिए हमें क्या लेना होगा, एलसीएम। अब इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस 4। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि इस टर्म को हम ऊपर रखते हैं, इस पे डिवाइड करते हैं, जो सेम होती है वो क्या हो जाती है, कैंसिल। अब x प्लस 4 से x प्लस 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। बाकी क्या बचेगा, x, और इस x को हम इस टर्म से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पे कौन सा सैंबल आएगा, माइनस का। अब कौन सी टर्म कैंसिल होगी, x, और बाकी क्या बचेगा, x प्लस 4। x प्लस 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x माइनस 5 से, और इक्वल किसके होगा, 1 के। अब देखिए x को x से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x माइनस, पहले हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं देन माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। x को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस 5x। 4 को x से करेंगे क्या आएगा, 4x प्लस माइनस माइनस 4 5 20। अब ये जो था यहाँ पे क्या हो रही है, टर्म डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। और अगर 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो वही टर्म आती है। इट्स मीन यहाँ पे आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x प्लस 20। जब आप माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो जो टर्म पॉजिटिव होती है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव, और जो नेगेटिव होती है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव। अब यहाँ पे x को मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा, 4x। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। 3x प्लस 5x ये क्या बन जाएगा, प्लस 8x माइनस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, और इस साइड पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये पूरी टर्म दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो कैसे आ जाएगी हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 8x प्लस 4x, और यहाँ पे प्लस 20 है तो क्या हो जाएगा, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, प्लस 4x और प्लस 4x ये क्या बन जाएगा, प्लस 8x माइनस 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब प्लस 8x से माइनस 8x क्या हो जाएगा, कैंसिल। बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको अरेंज करके लिखें तो इसको कुछ यूं लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टेटमेंट में ये बात देखी थी कि उसने पूछा हुआ था कि एक को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ उसने कहा था कि आपने पॉइंट आउट करना है कि आपके पास अगर कोई इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक बन रही है, तो ये देखिए अब इसके अंदर x वाली वैल्यू नहीं है, तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन होगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, जो कि है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास x प्लस 1 ओवर x प्लस 2, x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 इज इक्वल टू 25/12।
अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको किस फॉर्म में लेके आना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब देखिए इसमें भी हमें पहले क्या करना होगा, फ्रैक्शन खत्म करवानी है। x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 2, x प्लस 3 इज इक्वल टू 25/12। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 25/12। अब सेम टर्म x प्लस 2 है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, बाकी क्या बचेगा x प्लस 3, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x प्लस 1 से। x प्लस 3 इंटू क्या आएगा, x प्लस 1 माइनस सॉरी प्लस। अब x प्लस 3 से x प्लस 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बाकी क्या बचेगा x प्लस 2 और इधर भी क्या है x प्लस 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये टर्म इधर डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, या इन अदर वर्ड्स हम ये बात कर लेते हैं कि इसके हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी और यहाँ पे जो टर्म होगी वो इससे मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 x प्लस 3 इंटू क्या आएगा, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब हम क्या करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। x से मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 3 से मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा, 3x प्लस 3। पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, x को 2 से तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2x, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2 2 क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आएगा 25 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अब यहाँ पे इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 12 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर, 1 कोएफिशिएंट इसका 1 3 4 4 और 2 6 6 और 2 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 8x। अब कांस्टेंट क्या बच गया, 3 3 और 4 7, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 25 एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2x 5x, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 6। अब हम 12 और 25 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 24x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 96x प्लस 84, यहाँ पे क्या आएगा 25x स्क्वायर प्लस 125x, और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा 150। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 25x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 24, तो ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है। अब हम क्या करते हैं, ये पूरी टर्म उस साइड पे लेके जाते हैं, 25x स्क्वायर प्लस 125x प्लस 150 माइनस 24x स्क्वायर माइनस 96x माइनस 84 इज इक्वल टू क्या रहेगा 0। अब 25x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर, आंसर हमारे पास क्या आएगा x स्क्वायर, 125x माइनस 96x, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा प्लस 29x। उसके बाद 150 माइनस 84, तो आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा 66 इज इक्वल टू 0। इसको हम अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी फॉर्म है, जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। आपको याद होगा जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसके अंदर पहले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं, 3, जिसमें फैक्टराइजेशन डिस्कस की थी, क्वाड्रेटिक फार्मूला डिस्कस किया था और कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आज हम वो फर्स्ट मेथड स्टार्ट करने लगे हैं, और वो फर्स्ट मेथड कौन सा है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, मीन फैक्टराइजेशन। अब इसका फर्स्ट पार्ट हम लिखते हैं जो कि हमारे पास है
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इन अदर वर्ड्स हम इसको बोलते हैं कि इसकी हम क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेकिंग। अब मिड टर्म ब्रेकिंग करने के कई मेथड होते हैं हमारे पास। अब यहाँ पे जो हम मेथड डिस्कस करने लगे हैं वो कुछ यूं है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ना जो कांस्टेंट होगा उसको कंसीडर करते हैं और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो माइनस 20 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस 20। अब हमने क्या करना है, हमने दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनको हम ऐड करें तो माइनस 1 बनना चाहिए, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1, क्या है, 1। दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनको ऐड करें तो क्या बने, माइनस 1, और जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बने, माइनस 20। हम क्या करते हैं, हम 20 को ना डिवाइड करते हैं। अगर 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 20। 2 पे करेंगे क्या आएगा, 10। 3 पे डिवाइड नहीं होता, 4 पे डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, 5। अब हमें 1 रिक्वायर है। अब देखिए 5 और 4 में 1 का डिफरेंस है। अब हमने क्या करना है, साइन देखने हैं कि किसके साथ हम कौन सा साइन लगाएं तो हमारे पास माइनस 1 बनता है। अगर इसके साथ माइनस लगा दें, इसके साथ प्लस लगा दें। अब इन दोनों को ऐड करें तो क्या बनता है, माइनस 1, और अगर इन दोनों को विद साइन मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, माइनस 20। इट्स मीन हमारा ये वाला फैक्टर 2 है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आएगा, x, x माइनस 5, और सेकंड टू टर्म से क्या कॉमन आएगा, 4, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक बात याद रख लें, फैक्टराइजेशन में अगर ये आपके पास सेम होंगी तो आपका क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन आपका क्या होगा, रॉन्ग। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, x माइनस 5। जब हमने x माइनस 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रह गया, x, और यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, 4 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए हैं, ठीक है, और इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 0 के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि या हमारे पास x माइनस 5 0 होगा, या हमारे पास x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 5, और यहां से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस 4। अब हमने x की दो वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। अब अगर हम इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती। अब सपोज दैट हम यहाँ पे 5 पुट करते हैं तो 25 माइनस 5, आंसर क्या आएगा, 20। 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इट्स मीन 5 तो इसको सेटिस्फाई करता है। अब सपोज दैट हम यहाँ पे माइनस 4 पुट करें, माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 प्लस 4 20, 20 माइनस 20 वो क्या हो जाएगा, 0। इट्स मीन ये भी इसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास 5 एंड माइनस 4। तो इस तरह हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास 3y स्क्वायर y इंटू वाई माइनस 5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 3y स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 5y। अब देखें ये 3 है, इधर 1 है, तो ये टर्म छोटी है, इसको इस साइड पे लेके आएंगे। 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। अब 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 0 के। इसका मतलब क्या हुआ, या y 0 होगा या फिर 2y प्लस 5 0 होगा। अब यहाँ पे तो y की वैल्यू 0 आ गई। अब यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो ये प्लस 5 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस 5, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 5/2। अब जैसे लास्ट पार्ट में हमने चेक किया था कि क्या ये वेरीफाई करते हैं या नहीं, इसी तरह इसको भी अगर हम देखें, y हमारे पास क्या 0, तो ये पूरी टर्म में क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रही है। और अगर हम माइनस 5/2 पुट करते हैं, पुट करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5/2 इंटू माइनस 5/2 माइनस 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25/4। इट्स मीन 75/4, ये आंसर आ जाएगा। अब इधर अगर हम देखें माइनस 5/2, इसका एलसीएम कितना आता है, 2,
-5 एंड -10, -5/2 इंटू क्या आ जाएगा -15/2, तो ये भी कितना आता है 75/4। दोनों साइड का आंसर क्या है सेम, तो इस मीन ये हमारे पास जो दोनों आंसर हैं ये किस में आएंगे सोल्यूशन सेट में। तो इसको हम कुछ यूं लिखेंगे सोल्यूशन सेट 0 एंड -5/2। तो इस तरह हमारा ये सेकंड पार्ट है कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर थर्ड। थर्ड पार्ट है हमारे पास 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। अब क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन हम उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की किस फॉर्म में ना हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। 17x², ये -32 है, इधर आके क्या हो जाएगा +32x, ये +4 है तो इधर आके क्या हो जाएगा -4 और इक्वल के इसके होगा 0 के। इसको अरेंज करके लिखते हैं 17x², 32x - 4 इज इक्वल टू 0। अब जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया, अब इसमें भी वही रूल हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है -4, -4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे 17 से, तो 17 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -68। अब हमने दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनको ऐड करें तो 32 बने और जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बने -68। 1 पे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 68, 2 पे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 34। अब देखिए 34 और 2 में कितना डिफरेंस है 32 का। अब हमने साइन डिसाइड करना है। अब इसके साथ अगर प्लस लगा दें, इसके साथ माइनस लगा दें, दोनों को ऐड करें आंसर कितना आता है 32, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आता है -68। इट्स मीन ये फैक्टर ट्रू है। 17x², तो यहाँ पे क्या आएगा 34x - 2x - 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 17x कॉमन आ जाएगा, x + 2, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो x + 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा x + 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 17x - 2 इज इक्वल टू 0। इट्स मीन अब हम क्या करेंगे फैक्टर फॉर्म में बन गया और प्रोडक्ट किसके इक्वल है 0 के, तो इट्स मीन हमारे पास या x + 2 इज इक्वल टू 0 होगा या हमारे पास क्या होगा 17x - 2 इज इक्वल टू क्या होगा 0 के। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी -2, और यहाँ पे देखें ये -2 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा +2, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/17। तो इसको भी जब हम चेक करेंगे तो ये इक्वेशन को क्या करता है सेटिस्फाई करता है -2 एंड 2/17। तो ये इसका क्या होगा सॉल्यूशन सेट होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी पार्ट्स करेंगे। टोटल इसके पार्ट हैं 6। तो इस लेक्चर में अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के लिए अल्लाह हाफिज।